वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के पार्ट नंबर पहला कबीर, जिसका पहला वीडियो अपन ने बना चुके हैं, जिसमें अपन ने कबीर के दोहों के बारे में और उनके परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम इस जो वीडियो है इसमें पढ़ेंगे इसके दो पद जो अपने शेष रह गए थे उनके बारे में। तो पहले एक बार अपन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जो कबीर का जन्म था वो 1398 ईस्वी में हुआ था और विक्रम संवत 1455 में काशी में हुआ था। इनके जो माता पिता का नाम है वो नीरू और नीमा, और इनके पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पंचमेल खिचड़ी में राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी और ब्रज भाषा इनका मेल है। इससे पहले के जो वीडियो था कबीर, उसमें अपन ने पढ़ लिए थे दोहों के बारे में, कि जो दोहे हैं उसमें गुरु की महिमा के बारे में बताया था और संसार की विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया था, कि जो ईश्वर हैं उनकी हमें भक्ति करनी चाहिए। लास्ट अंतिम पद में अपन ने मक्खी के उदाहरण के द्वारा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं जो अन्योक्ति अलंकार, हमारे हिंदी साहित्य में भी है, और छंद जो अलंकार है उसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब अपन पढ़ेंगे इसका जो दूसरा पद है उसमें आत्मा और जीवात्मा, उसके बारे में बताया है कि हमारे अंदर ही परमात्मा का निवास है, लेकिन फिर भी हम उसको इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं कि यहाँ ईश्वर मिल जाएगा, वहाँ ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम सब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो परमात्मा का निवास है वो हमारे हृदय में ही है। अब इसका उदाहरण एक कमल के पौधे से लिया गया है। जो कमल का पुष्प है उसको कमलिनी कहा गया है। पहले अपन कमलिनी के अन्योक्ति जो है इसमें है कि अन्य उक्ति के माध्यम से एक अलग अर्थ निकलना, यानी अप्रस्तुत के माध्यम से हम प्रस्तुत तक पहुंचते हैं। यानी यहाँ पर कमल के उदाहरण के द्वारा आत्मा और जीवात्मा के संबंध को बताया गया है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं, काहेरी नलनी तो कुम्हलानी। नलनी यानी वही कमलनी, कमलिनी, जो कमल का पौधा होता है उसको कमलिनी कहा गया है। कि हे कमलिनी, तू क्यों कुम्हला रही है, यानी तू क्यों मुरझा रही है, तू किस कारण से मुरझा रही है। तेरी ही नाली सरोवर पानी, जो कमल की जो नाल है जिसके ऊपर पुष्प खिलता है तो उसके नीचे की जो नाल है, कमल की जो नाल है, सरोवर यानी पानी के अंदर, समुद्र के पानी या जो तालाब का पानी है जहाँ पर भी कमल का पौधा खिलता है उसे अपन ले सकते हैं। हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है, तेरी जो नाल है वो सरोवर के पानी के अंदर है। जल में उत्पत्ति जल में वास, कि तेरी उत्पत्ति, तेरा जन्म, तेरा जो जन्म है वो भी जल में ही होता है, जल में ही वास, तेरा जो निवास है वो भी जल में ही है। जल में नलनी तोर निवास, और तू जो जल में है तेरा निवास स्थान भी जल है, यानी तू जन्म भी जल में लेती है, तेरा निवास भी जन्म है, और तेरी जो मृत्यु होती है वो भी जल में होती है, यानी इस जल के अंदर ही तो विलीन हो जाती है। ना तली तपती, ना तेरा तल यानी जहाँ से तुम पौधा शुरू हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वहाँ पर ना तो अधिक ताप है, अधिक ताप, ना तो अधिक ताप है, ना ऊपरी आग, और ना ही ऊपर से कोई आग बरस रही है, ऊपर से कोई आग बरस रही है। तोर हेतु क्यों कासनी लाग, फिर भी तू इतनी क्यों व्याकुल है। ऐसी कौन सी आग तेरे हृदय में लगी हुई है जिसके कारण तू इतनी क्या है, व्याकुल है। कौन सी आग, कौन सी आग तेरे अंदर इतनी लगी हुई है जिसके कारण तू इतनी व्याकुल है। कहे कबीर जे उदकी, उदकी यानी होता है जल, कि तुम तो इस जल के ही समान हो, यानी परमात्मा। यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ लेते हैं अपन परमात्मा, की तुम तो इस परमात्मा के ही समान हो। ते नहीं मुए हमरी जान, तुम इस बात को, तुम इस बात को नहीं जान पा रही हो कि तुम तो अमर हो, तुम अमर हो, यानी मृत्यु तुम्हारी हो जाएगी लेकिन तुम फिर भी मृत्यु होने के बाद भी तुम क्या हो, अमर हो।
तो यहाँ पर अपन ने कमल के पौधे से लिया है कि जो हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम जल में ही पैदा होती हो, जल में ही मरती हो, और जब तक अपना जीवन रखते हो तुम इस जल में ही रहती हो, और ना तुम्हारा तल से यानी गर्म है, ना तो वहाँ अधिक गर्मी है, और ना ऊपर से कोई आग बरस रही है, फिर भी तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो, ऐसी कौन सी आग तुम्हारे हृदय में लगी हुई है। कबीर कहते हैं कि तुम तो उस परमात्मा के स्वरूप ही हो, तुम तो वो परमात्मा के स्वरूप हो, तुम इस बात को नहीं जान पा रही हो कि मरने के बाद में भी तुम अमर हो जाओगी। अब इसमें अपन जीवात्मा के बारे में लेते हैं, जीवात्मा और आत्मा। जीवात्मा और आत्मा के बारे में अपन लेते हैं तो क्या कि जीवात्मा क्या परमात्मा और जीवात्मा की तुम्हारा जो निवास स्थान है वो परमात्मा ही है, तुम्हारा जन्म भी यहीं से होता है, तुम्हारी मृत्यु भी यहीं से होती है, और जितना समय तुम जीवन यापन करती हो सब इसी से करती हो। फिर तुम्हारे इस व्याकुलता का क्या कारण है, तुम परमात्मा के ही समान हो, तुम इस बात को नहीं जान पा रही हो, तुम इस बात को नहीं जानती हो कि तुम परमात्मा के ही समान हो, और मरने के बाद ये जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी, अमर हो जाएगी। अगला बात, अगले में ज्ञान के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में बताया कि जब ज्ञान की आंधी आती है, अगले पद में, पहले पद में तो जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया था। कमलिनी का उदाहरण लिया था, अन्योक्ति अलंकार, इसमें आपके है अन्योक्ति अलंकार, अप्रस्तुत के माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को व्यक्त किया है। अब अपन पढ़ रहे हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब है ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी जब आती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। संतो भाई, यहाँ रूपक अलंकार है, इस पंक्ति में आपके है रूपक अलंकार, और ये आंधी कौन सी है, ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी। जो ये ज्ञान है वो कौन सा है, ईश्वर, ईश्वरीय ज्ञान रूपी आंधी है। संतो भाई, हे संतो, अब ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। कौन सी आंधी आ गई है, ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, टाटी यानी पर्दे, भ्रम रूपी पर्दे। अब जो भ्रम के जो पर्दे थे, जो भ्रम यानी जो झूठा दिखावे के जो पर्दे थे वो सब क्या हो गए हैं, उड़ानी यानी उड़ गए हैं। भ्रम रूपी जो पर्दे हैं वो सारे उड़ गए हैं। माया रहे न मांधी रे, और जो ये सांसारिक माया थी, संसार रूपी माया, संसार रूपी माया बांधने से भी नहीं बंध रही है, यानी रोकने से भी रुक नहीं रही है। हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रही है। हित चित्त की दो थुनी गिरानी, थुनी यानी खंबे, हित और चित्त से, हमने जो हित और चित्त से, अब जो झोंपड़ी उन्होंने बनाई, जो महल उन्होंने बनाया, उसमें कह रहे हैं वो हित और चित्त से मिलकर हमने दो खंबे बनाए थे वो गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी छप्पर, मोह रूपी छप्पर टूटकर गिर गया है। अब जो मोह रूपी छप्पर है वो टूटकर गिर गया है। तृष्णा छानी, झूठी इच्छाएं, तृष्णा यानी झूठी इच्छाएं, जो झूठी इच्छाएं हैं वो हमारे घर के ऊपर से ही उड़कर चली गई है, यानी घर के ऊपर से ही चली गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, अब जो बुरी बुद्धि थी, जो बुरी बुद्धि थी, बुरी बुद्धि रूपी मटका, उसका भांडा फूट गया है। ये तो परिवर्तन हुए हैं कि जब ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी आई तो हमारे क्या क्या परिवर्तन हुए वो हमने इसमें पढ़े कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है जिससे ब्रह्म रूपी जो पर्दा है वो उड़ गया है। संसार रूपी माया रोकने से भी रुक नहीं रही है। हित और चित्त से हमने जो दो खंबे बनाए थे वो भी टूटकर गिर गए हैं। मोह रूपी जो छप्पर था वो भी टूटकर बिखर गया है। झूठी इच्छाएं थी वो घर के ऊपर से ही जा रही है, और जो बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि थी, उसका मटका फूट गया है। अब हमने नई झोंपड़ी बनाई है,
अब जो ईश्वर के ज्ञान रूपी है, जब ईश्वर का हमको ज्ञान मिला तो अब हमने नई झोंपड़ी का निवास बनाया, नया ज्ञान रूपी महल बनाया। अब जब नया ज्ञान रूपी महल बना, नया ज्ञान रूपी महल जब बनता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? जोग जुगती कर संतो बांधी। अब जो नया ज्ञान रूपी महल है बड़ी योग और युक्तियों से, बड़ा योग और युक्तियों से मिलकर बांधा है। निर्चु चुवे न पानी रे, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है, बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है। यानी बुरी जो विषय वासनाएं हैं वो बिल्कुल नहीं आती। गिरता मतलब बुरी विषय वासनाएं, उसमें बिल्कुल बुरी विषय वासनाएं बिल्कुल भी नहीं आती हैं। कूट कपट काया का निस्या। अब इसके अंदर जो बुरे, हमारे शरीर के अंदर जो बुरे विचार थे, बुरे विचार, वो सारे हमारे शरीर के बाहर निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, जब हमने ईश्वर की ज्ञान रूपी गति को जान लिया, ज्ञान की गति को जब हमने जान लिया तो हमारे जो बुरे विचार थे वो शरीर से बाहर निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूटिया। अब आंधी आई थी ईश्वर की ज्ञान रूपी आंधी, ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी। इस आंधी के बाद में जो अमृत वर्षा हुई, ज्ञान रूपी अमृत वर्षा जब हुई तो उसी में सभी ईश्वर के भक्त भीग गए, सारे ईश्वर के भक्त उसके अंदर भीग गए। कहे कबीर भ्रान के प्रगटे। कबीर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है, भयातम शीना, तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वो सारा अंधकार को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य के हृदय में ईश्वर की ज्ञान रूपी आंधी आती है, ईश्वर का जब ज्ञान आता है तो उसके मन से सारे बुरे विचार निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो 2 पद पढ़े हैं, पहले पद में आत्मा और जीवात्मा की, जीवात्मा का कहती है, जीवात्मा को समझाया जाता है कि आत्मा ही के अंदर ही तेरा निवास है, वहीं तेरी मृत्यु है और तुम इस बात को समझ लो। और दूसरे पद में अपन को बताया है ईश्वर की ज्ञान रूपी आंधी आने से क्या क्या परिणाम होता है और क्या क्या उसके उपाय हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।